दवाई शुरू कर दो। जितने लोगों ने दवाई पहले खा ली वो सब लोग ठीक हो गए, जितने लोगों ने देर की है फटाक से जाके लंग्स में बैठ जाता है, निमोनिया का पैच बन जाता है, जितनी सांस की नली है ये उसको रोक देता है, फिर आपको सांस नहीं आती है। प्लीज भगवान की दया से इलाज कराए तुरंत। अगर बुखार है तो गायत्री किसने बताया था किसको बुखार है? रीना को। हाँ रीना। हाँ, प्लीज जाके तुरंत जांच कराओ। जांच होने में टाइम लगने दो, लेकिन तुम अपना जो भी कोविड का डॉक्टर अपने एरिया में होगा ना, तुम तो आशा वर्कर हो तो अपने एरिया के कोई भी डॉक्टर से पूछ के प्लीज दवाई खाना शुरू कर दो। जो दवाई का एक रिजीम बनाया शुरू कर दो। और बार तो बिल बढ़ना, पैरासीटामोल वो कि हमारी टीम के लोगों में भी ये, हम लोग महिला होते हुए हम अपना इलाज नहीं कराते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी बीमारी किसी से नहीं बताते हैं। दिव्या, आप हमें सुन पा रहे हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हाँ दिव्या, बात करो, अपना एक्सपीरियंस बताओ, अंबाला में क्या हुआ, कैसे हुआ और लोग कैसे रिएक्ट किए, आपने क्या क्या काम किया इस दौरान, बताइए। अंबाला में दिल्ली से को देखा जाए तो दिल्ली तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली में तो दिल्ली से अगर अकॉर्डिंग अंबाला में बहुत कम है अभी फिलहाल केसेस। और जैसे हमारी संस्था है सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर, हम रेगुलरली गांव में काम कर रहे हैं। रंजना मैम कह रही थी हम गांव से जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं अपनी बात करूँ जो है वो लगातार गांव में 3 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हुए। और अभी कोविड में एक-एक लोगों को समझाना, फ़ोन पे बात करना, उनकी साइको सोशल उनका सपोर्ट करना, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनसे रेगुलर टचअप करना कि आप स्टीम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप अपनी टेम्परेचर चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करा रहे हैं। लेडीज़ ऐसा हो जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं सब कोरोना पॉजिटिव है। खाना बनाने में उनको दिक्कत है। वाक़ई में जब इतना बुखार हो रहा है और कोविड है तो नहीं मन करता है खाना बनाने का और बॉडी भी नहीं उस चीज़ को करती है। उनके लिए फूड प्रोवाइड करवाना, तीनों टाइम का फूड प्रोवाइड करना और उनका रेगुलर उनकी सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट के लिए कि नहीं आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा एक मानना है कि अगर कोविड हो जाता है लोगों को अंदर में ये डर आ गया है कि अगर कोविड हो गया है तो हम मर जाएँगे। लेकिन हमने इस पे काम किया है, हम लोगों को कहते हैं नहीं आप ठीक हो जाओगे, तो एक मोरल सपोर्ट मिलता है। तो उसका अगर हम अभी एक्शन भी देखें तो मैंने देखा भी है, हम लगातार अगर मैं 6 परिवारों से जुड़ी हुई थी जिसको मैंने हर दूसरे दिन फ़ोन कर रही थी, हाँ, ठीक हो जाओगे। और मुझे खुशी इस बात की हुई, कल उनकी रिपोर्ट आई है और उसके बाद उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके ये कहा, मैडम हमारा पूरा परिवार बिल्कुल ठीक है और हम सारा हमारी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और थैंक्स फॉर योर कॉल। तो दिल को कहीं न कहीं तसल्ली ज़रूर हुई। हाँ, कुछ परिवार मोरल सपोर्ट तो उनको मिला। तो ऐसे साइको सपोर्ट करना बाकी जो चीज़ें हैं वो एनजीओज़ तो वाक़ई में करवा ही रही हैं उनको, चाहे वो खाने का हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे ऑक्सीमीटर प्रोवाइड हो, ये सारी चीज़ें हैं। अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा चल रही है। हम हर 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 कोशिश करते हैं ग्रुप्स में लेडीज़ को बोलना। लेडीज़ की बात अगर मैं कहूँ तो जैसे रज़ना मैम ने कहा कि 2 मास्क लगाने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे कमी कहाँ दिखाई देती है? लेडीज़। गाँव की औरतें क्या करती हैं, दुपट्टा ले लेंगी लेकिन मास्क नहीं लगाएँगी। अगर कोई उनको देख रहा है तो नाक के ऊपर में वो दुपट्टा कर लिया और उनका मास्क हो गया। तो हम इस चीज़ के लिए आगे आए तो कहीं न कहीं हमें स्ट्रिक्टनेस भी करनी पड़ी, हमें बोलना भी पड़ा वाक़ई में इस चीज़ के लिए उनके साथ में कि नहीं ये गलत है, आप जो कर रहे हो ये अपने आप को धोखा दे रहे हो। सुननी होती है मास्क मास्क होता है, आप मास्क यूज़ करो। रेगुलर उनको उस चीज़ के लिए पुशअप करना नहीं आपको करना है। ये थोड़ा-सा फ़र्क होता है शहर और गाँव में इस चीज़ के लिए कि आपको हर चीज़ के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, उनको समझाना है, उन्हीं की ज़िंदगी के लिए, उन्हीं की ज़िंदगी बचानी। तो ये लगातार हमारे तरफ से प्रयास हो रहा है इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत अच्छी चीज बताई दिव्या आपने। एक तो आपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का बताया, एक आपने बताया कि कैसे साइको सोशल सपोर्ट हम कर सकते हैं। एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है और आफ्टर रिकवरी भी एंजाइटी रहती है कहीं ना कहीं, जैसे मैम ने भी बात किया था मेंटल फॉग की या फटीग होती है, वो सब रहता है। तो उस दौरान बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर एक फैमिली को या एक सर्वाइवर्स का आप सपोर्ट किए तो बहुत बड़ी बात है और इससे ये एफर्ट सराहनीय है। कम से कम फोन से हम जुड़ के अगर उनके साथ खड़े रहें
तो बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है। गायत्री दे जी हमारे साथ है। मैम गायत्री जी को थोड़ा कुछ अर्जेंट काम था, उन्होंने चैट बॉक्स में मैसेज भी डाला हुआ है हमारे लिए, और अभी वो थोड़ा कोविड रिकवरी का ही कुछ काम था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। केला देवी जी हैं, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं। हाँ, केला देवी जी आप अगर बात करना चाहेंगे बात कीजिए। यस, नमस्ते मैडम जी। हेलो, नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही। नमस्ते नमस्ते। मैम जी, हमारा तो एरिया पहले से ही बैकवर्ड है, और जब अभी मैडम बता के हटे हैं कि वो लोग मास्क पे बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग बस चुन्नी से अपने मुंह को ढांप लिया, और वो भी तब कोई पुलिस का बंदा दिखा या फिर कोई ऐसा हमारे जैसे रोकने टोकने वाली कोई समाज सेवी दिखी, तो हमने उनको बार बार समझाया है कि ये डरने वाली बात नहीं है। जैसे पुलिस को देख के हमारे ट्रैफिक वाले लोग हेलमेट डालते हैं, वो वाला रूल नहीं अपनाना। मैंने कहा अब तो जिंदगी की बाजी लग चुकी है, अपने आप को सेफ रखें। और पहले भी हमने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, और आपने जो किट दिए हैं उनसे बहुत बड़ी मदद मिली है। हमारी महिलाओं ने रियल में मास्क पहनना सीख लिया है। जो CSR से हमारी किट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो काफी लोगों को मदद मिली है। दरअसल हमारे एरियाज में लोग अवेयर नहीं है, इस अवेयरनेस के कारण हमने हमारी एक आंगनवाड़ी नीलम है मेंशन कर रखा, उसको लॉस्ट कर दिया मैडम। वो एक्सपायर हो चुकी है कोविड से, और वो चली गई है। सो सैड, हम नहीं उसका संभाल तो क्या सकते, पहले प्रॉब्लम थी मैम, लेकिन हम बार बार फोन से कांटेक्ट में रहते हैं कि आप अपने आप को सेफ रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज यूज कीजिए, भीड़ में मत जाइए। और आजकल जो है कोरोना, वो बहुत भयंकर है मैडम, क्योंकि लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लगातार हम यही कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम अपने घर में सेफ रहें, एक रूम में रहें, परिवार के साथ ना रहें। अगर ऐसा है तो हम उल्टा भी लेट सकते हैं, पुट्ठा लेट के हम सांस ले सकते हैं, लंबी सांस की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ रिलीफ मिले तो। अगर ऐसा लगता है 6 दिन में बुखार, हमने अपने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है कि अगर 6 दिन बुखार आता है कंटिन्यू, तो उसके बाद हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। और लंग्स में हमारे लोग सोचते हैं ऐसे ही है, क्योंकि उसमें बड़ी दिक्कत आती है और बाद में लंग्स इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं पूरे ग्रुप में। अब मास्क नहीं बांट सकते हैं, अब घर घर जाके हम उनको एडवाइस नहीं दे सकते हैं मैडम, ओनली ग्रुप से ही हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो महिलाओं की जो मदद हो रही है, हम तो फोन से ही कर रहे हैं, अभी बाहर निकलने का कुछ नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ब्लॉक हो चुका है। और ये जो सेकंड फेज है, ये बहुत डेंजरस है। इसलिए हम अपनी महिलाओं से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमसे जितनी जानकारी कम से कम हम में है, कम से कम अपनी 10-20 सहेलियों में बांटो उसको, कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज यूज करें, और जैसे ही बुखार आता है तुरंत अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाके और अपना चेकअप करवाएं। जैसे ही रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आती है, तो हम कम से कम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, काढ़ा वगैरह लेके, या कम से कम अपने दूसरे लोगों को तो हम इफेक्ट ना डालें। तो अब फिलहाल तो मैम हमारे, क्योंकि हमारा एरिया तो बहुत दूर है, वहां पे ना कोई ऑक्सीजन की सुविधा है, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलती है, वो भी सिविल हॉस्पिटल में। केला देवी जी जो है नारनौल महेंद्रगढ़ से हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, और इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं बहुत रिमोट एरिया है, वाकई रिमोट एरिया है। और मैं आप सबको बता दूं, सिर्फ मतलब ऐसे रिमोट एरिया में नहीं, दिल्ली में भी बहुत सारे महिलाएं दुपट्टा ले लेती हैं मुंह में, सोचती हैं हमारा मास्क का काम कर दिया, उनको भी बार बार बताना पड़ता है। इवन जो सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, आप बीमार पड़ोगे या आप अपने घर की रसोई के लिए तो लेके आओगे, तो इन सब जगह में भी हम देखते हैं बहुत लोग मास्क नहीं पहनते, जितने सारे वेंडर होते हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं। तो बार बार रिपीटेडली उनको बोलना पड़ेगा, भाई मास्क पहन लो, मास्क पहन लो। ये एक चीज है जो हमें बचा सकती है। और थोड़ा सा जैसे मैम ने बोला भी था कि हम जो ज्यादा भरपूर वाले जगह में, ज्यादा लोग जहाँ पे है ऐसे जगह में ना जाएं, थोड़ा अवॉइड करें, जितना बच सकते हैं अपने आप को बचाएं। और इसी ये के साथ, मुहिम के साथ हम आगे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने कम्युनिटी को भी स्वस्थ रख सकते हैं।
हमारे साथ जगदेव जी हैं और मनोज जी हैं। राम जगदेव जी, रामानंद जी भी हैं हमारे साथ में ना। हाँ, रामानंद जी भी हैं। रामानंद जी, आप बोलना चाहेंगे? रामानंद जी, रामानंद जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। मैडम नमस्ते। नमस्ते रामानंद जी। जगदेव शर्मा स्पीकिंग। अच्छा, जगदेव जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। कैसे हैं मैडम? ठीक सर, अभी तो सब लोग हम लोग सर्वाइवर बन गए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मैडम, ये दौर जो चल रहा है बैंक का चल रहा है, हमारे पास लगभग 8-10 बूढ़े रहते हैं। अभी तो डोज लगवाई थी इनको, कोविड की फर्स्ट डोज। तो हम डॉक्टर से मिलने गए तो अपॉइंटमेंट तुरंत जाके दे दिया। जो आपने किट दी थी ना, आपने जो किट दिया था हमें, हमने पूरे स्टाफ को भी दिया उधर हॉस्पिटल में, SMOs वगैरह, ANM वगैरह को। तो उन्होंने कहा हम तो सर आपके वहीं लगा देंगे। मोटिवेशन का बहुत अच्छा माहौल मिला और किट को बहुत पसंद किया लोगों ने। और दूसरा, बार बार CSR का धन्यवाद कर रहे थे कि इतने डेजर्ट एरिया के अंदर उन्होंने ये सुविधा उपलब्ध करवाई। तो हमको लोगों को बहुत अवेयर कर रहे हैं, मास्क जरूरी है, मुंह पे पट्टी मत बांधो, इससे वायरस ज्यादा फैलता है। हमारे स्टाफ में भी कोरोना वायरस फैल चुका है, लेकिन वो सब सुरक्षित हैं। तो भीड़ में सबको मना कर रखा है, स्टाफ घर से ही काम कर रहा है, बाकी सब ठीक है, कुशल है। बहुत अच्छी बात है जगदेव जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के इतने दिनों बाद। हम सब आशा करते हैं सब स्वस्थ रहें, और कैसे हम इसका सामना करेंगे, आगे प्रिपेयर्डनेस क्या होगा। आपने वैक्सीनेशन के बारे में बताया, मैं धीरे धीरे उस पे आऊंगी। और रामानंद जी, आप सुन पा रहे हैं? रामानंद जी जुड़ेंगे, आप बताएंगे झज्जर के बारे में। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते, रामानंद जी की तरफ से आप बोल रहे हैं? हाँ जी मैम। हाँ। डॉटर ऑफ रामानंद। अच्छा अच्छा, बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली कोविड में क्या है, फर्स्टली बात तो ये है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग कोविड की बात सुनते ही नेगेटिव इतने हो जाते हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए फैमिली मेंबर्स को उनका साथ देना चाहिए, और बार बार में उन्हें टेस्टिंग भी करवानी चाहिए अपने सेंटर पे जाके। और आज तक आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ जी मैम, अब तो क्या कर दिया है, विलेज में भी सेंटर बना दिए हैं, कोविड सेंटर, जिनमें 10-10 उनको बेड दिए गए हैं, और ऑक्सीजन भी अभी दी जा रही है उनको। तो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि लोग टेस्टिंग करवाए, और उन्हें कोविड के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ओके, मनोज जी हैं क्या हमारे बीच? मनोज जी? मनोज जी नहीं है मैम हमारे साथ में, उर्मी है हमारे साथ में। हाँ, उर्मी जी भी है। आप? हाँ उर्मी, अभी तो आपने हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूट फिलहाल किया है करोल बाग में। आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, लोगों की रिएक्शन के बारे में बताइए। कॉल पे करके स्क्रीनशॉट ले लूंगा, उसके बाद बता देंगे। उर्मी, आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, मैं सुन पा रही हूँ। हेलो। हाँ, यस हाँ। मैम, करोल बाग में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पूरा मोबिलाइज मैंने एरिया किया, बात की। तो कोविड क्यों लेकर ना मैम, लोग वहाँ पे अवेयरनेस है, वहाँ तो थोड़ी सोसाइटी भी है और अवेयरनेस है। बस कुछ लोग हैं जो थोड़े झुग्गी झोपड़ी टाइप का होता है, वहाँ पे लोग अवेयरनेस नहीं है, बच्चे को केयर नहीं करते। उन्हें जा जाके घर पे मोबिलाइज किया, समझाया कि आपके लिए और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए इस टाइम कितना इम्पोर्टेंट टाइम है। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे या हाथ से धोगे नहीं, बार बार सैनिटाइज नहीं करोगे, तो इससे आपकी फैमिली को और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर लेडीजों ने समझा, जब हमने मीटिंग्स ली तो लेडीजें आई, उन्हें समझा, उन्हें बताया कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है, क्या क्या फूड्स लेने हैं, क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या खाना है।
नॉलेज देने के बाद वो बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि सेंटर ऑफ सोशल रिसर्च अवेयरनेस का बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम। आंगनबाड़ी में भी इस टाइम मीटिंग नहीं हो रही थी, बीच में बंद हो चुका था, तो फिर 4-4 लोगों को बुला के डिस्टेंसिंग बना के उन्हें मीटिंग दी, तो अच्छे से समझ पाए। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि कोविड-19 की ये जो सेकेंड वेव आई उसके दौरान महिलाओं की मृत्यु दर ज्यादा है पुरुषों से? यस मैम। महिलाओं हाँ की जी मृत्यु दर मैम, ज्यादा हाँ है? हमें तो हॉस्पिटल्स में भी सर्वे का पता लगा था जब किट डिस्ट्रीब्यूट की कि ज्यादातर लेडीज रिकवरिंग नहीं कर पा रही हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, क्या लगता है आपको? मैम मेरे को उनका हेल्थ का लगता है कि वो अपनी हेल्थ पे या अपनी डाइट्स पे बहुत जल्दी ध्यान नहीं देती हैं, वो अवॉइड करती है। कोई उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो फैमिली की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी के चक्कर में उस चीज को ध्यान ना देके, इसीलिए ये ज्यादा है। लास्ट में जाके ट्रीटमेंट मिलता है इसीलिए, है ना? अच्छा, इरम है, इरम हमारे साथ है? इरम, आप सुन पा रहे हैं? इरम, सानिया, आप में से जो हैं बोलना चाहेंगे बोलिए। सानिया? हम गुरमीत जी भी है। अच्छा, गुरमीत जी बोलिए। मैम हमारे साथ मीनू जी भी हैं, वो गायत्री जी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी है। मैम मैंने तो बोला था ना अभी, उर्मी ने, मैंने तो बोला ना। इरम, इरम। हेलो मैडम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं गुरमीत कौर बोल रही हूँ मैडम। हाँ गुरमीत जी बताइए। हाँ जी, मेरा मानना मैडम कहना ऐसे है कि जैसे हम कहते हैं ना कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, तो हमें ये चलना चाहिए कि हमें पहले से ही कोई ना कोई घर में जो है थोड़ा बहुत अपना ध्यान पहले से ही कर लेना चाहिए, बाद में भाग दौड़ करने की बजाय। जैसे घर में काढ़ा बना के पीते रहिए, थोड़ी देर बाद नींबू पानी पी लीजिए, जैसे आंवला कैंडी है वो खा लीजिएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए कि जो हम इस बीमारी से बहुत हटके रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने जो डाइट अच्छी ली होती है तो उससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बीमारी जो है जड़ से पकड़ नहीं कर पाती। इसलिए हमें पहले से ही ध्यान रखने की जरूरत है, ना कि बीमारी के आने के बाद ध्यान रखें। पहले ही कुछ ना कुछ अपने घर में लेते रहे तो सेफ रहेंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू गुरमीत जी। हमारे साथ पिंकी हैं, आशा वर्कर हैं। पिंकी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप बताएंगे। पिंकी है और राखी सिन्हा जी हैं जो आशा वर्कर्स हैं। जो भी आशा वर्कर्स हैं हमारे साथ में, वो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सोनी जी जो है, सोनी और ये भी तो आशा वर्कर्स है ना। सोनी जी आप बोल सकते हो ना? यस मैम। हेलो लक्ष्मी जी बोलिए। नमस्ते मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट शाबा दौलतपुर की आशा वर्कर हूँ, एमसीडी शाबा दौलतपुर। हमारा अब की बार कोविड में जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही, मतलब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि इतना भी ये झेलना पड़ जाएगा कि अपनों को खोना पड़ जाएगा। मानने हम जब एरिया में जाते थे कोई हमारी सुनता नहीं था। आज जब हम जाते हैं सबको ये लगता है कि हाँ उनकी मां नहीं होती, आशा वर्कर्स आते हैं, जागरूक करते हैं, कोई नहीं, हमें मास्क पहनना था, हमें सैनिटाइज यूज करना है। अब लोगों को ये है कि डर बैठे हैं इनको कि कोविड काफी बीमारी महामारी काफी फैल गई है, बहुत ज्यादा। और जो किट हमने प्रोवाइड की थी आशा वर्कर्स को, वो उन्होंने यूज की और बहुत CSR को बहुत थैंक यू बोला कि हमें मास्क सैनिटाइज अभी लास्ट वीक में गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं मिला था, और उस चीज को यूज करते हुए अपने एरिया में जाती, अपने पेशेंट से मिलती। बहुत थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। राखी सिन्हा जी, आप बोलना चाहेंगे? राखी सिन्हा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हेलो। हाँ जी। नमस्ते मैम, राखी सिन्हा बोल रही हूँ मैम। हाँ हाँ राखी जी बोलिए। अच्छा मैम, ये जो आपका दूसरा दौर आया है अभी तो कोरोना का, इससे हम बहुत परेशान हैं मैम। बहुत से एरिया के लोग भी हमारे हैं जो एक्सपायर हो गए, बहुत रिलेशन के लोग भी हैं। काफी हमने बहुत लोगों को सैनिटाइजर, मास्क वगैरह हमने अपनी तरफ से दिया भी है बहुत लोगों को अपने एरिया में। हम चाहते हैं जितना हेल्प हो सके हम सबको करें, सबको बताएं कि हाँ सोशल डिस्टेंस की करें। बोलिए बोलिए। सोशल डिस्टेंस करें और मास्क लगाकर चले, डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, ग्लव्स लगाएं। ये सब अपने एरिया के लोगों को बताया हमने। बहुत लोग मानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं मैम। पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जहां तक हम लोगों को मैसेज पहुंचाएं। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्टेज के लिए, जैसे बोल रहे हैं कि कोविड का तीसरा लहर भी आएगा जो बच्चों के लिए घातक होगा, तो तीसरे चरण का हमारा जैसे हम उसको प्रिपेयर्डनेस हमारा क्या होना चाहिए? तीसरा लहर का सामना करने के लिए हमारा प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए? मैम मैं शेयर करूं? जी बिल्कुल। कविता आप बोलो। मैम तीसरी लहर, मैम सबसे पहले तो बच्चों को बोलो। हेलो। मैम तीसरी लहर में जैसे कि बताया गया कि बच्चों के लिए तीसरी लहर के लिए बहुत ही नुकसान है, तो बिल्कुल भी बच्चों को घर से बाहर ना निकालें सबसे पहले। और अगर बाहर निकालें तो बच्चों को मास्क लगा के, विदाउट मास्क निकाले ही ना, और उनको घर पे ही एक्टिविटी सिखाएं, घर पे ही के अंदर ही खेलना सिखाएं। कोई भी अननोन पर्सन आए तो उनको बिना हाथ धोए उनको टच करने को ना बोलें। और बच्चे के खाने पीने का बहुत ध्यान रखें ताकि बच्चे की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे। मैम हमें खुद डर लगता है अगर हम लोग बाहर जाते हैं और हमारा छोटा बच्चा है कि घर में आने से अगर उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या उससे कोई कोविड का कोई भी जर्म्स, इसलिए आते ही पहले हम नहाते हैं फिर बच्चे के पास जाते हैं। जी। हमारे बीच में एडी ब्रदर्स करके एक भाई साहब दिख रहे हैं, एडी ब्रदर्स, आप जान पा रहे हैं? एडी ब्रदर्स करके हैं भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं? यस। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। बताना चाहेंगे कि हमारा प्रिपेयर्डनेस क्या होना चाहिए तीसरे लहर का सामना करने के लिए? सेकेंड वेव में आपको क्या देखने को मिला, क्या आपको महसूस हुआ? सबसे पहले मेरी सभी माताएं बहनों को मेरा नमस्कार, साथीगणों को। मैंने सभी की बातें सुनी। मैं अपनी राय देना चाहूंगा। सभी को पता है मास्क लगाना है, बाहर नहीं घूमना है। सेकंड लेयर आई है मैम, कोरोना है, लेकिन मैं अपनी राय इस पे ये देना चाहूंगा कि हमने ये है हमारे मन के ऊपर है, हमने हार नहीं माननी है, इसको हराना है, हमने डरना नहीं है। आई एम फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट मैम, मेरे पास फिजिकल एजुकेशन से मैंने मास्टर डिग्री की है एमपीएड। तो मैं अपने साथियों को, माताओं बहनों को फिट रहने के टॉपिक पे कुछ बताऊंगा। तो मैम मैं अपना शेड्यूल बताऊंगा। मैं सुबह अपनी फैमिली को हम सुबह जल्दी उठते हैं और हम मॉर्निंग वॉक पे, रनिंग करने, योगा करने, पार्क है मैम पास में, तो वहाँ पे जाते हैं। उससे हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है मैम, एक्सरसाइज करने से, योग करने से। तो हमने सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देना कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, हम कैसे अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। उसके साथ साथ हम अच्छा भोजन, सुबह जैसे काले चने होते हैं मैम, वो हम भिगोते हैं, वो खाते हैं सुबह, शाम को भिगो लेते हैं, सुबह खाते हैं मैम। तो सभी साथियों से मैं बोलना चाहूँगा जो काले चने अपने देसी जो होते हैं मैम, उनको हम भिगोएं और सुबह उठ के उनको खाएं। हमारी पावर ऑटोमेटिक अच्छी होती है मैम। बादाम के हम खाएंगे, उससे हम फिट रहेंगे मैम। अच्छा मैम, शेड्यूल ये रहता है दिन में अपने, जैसे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा मतलब ये अफवाह फैली हुई है, इन पे ध्यान नहीं देना है। फोन यूज ज्यादा नहीं करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपस में बातचीत करके मनोरंजन, जैसे भाई काफी बच्चे हैं तो उनको घर पे ही
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, रिक्रिएशन गेम होते हैं, घर पे ही खिलाने होते हैं मैम जो, तो बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना, ध्यान रखना है सभी ने अपनी अपनी फैमिली का, अपने घर पे ही अपने बच्चों का ध्यान रखना है, रिक्रिएशनल गेम खिलाने हैं। फोन सभी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, अपने फोन को थोड़ा दूर रख के अपने बच्चों पे ध्यान देना है भाई, कि बच्चों को कोरोना, भाई अभी 2 दिन पहले एक मैसेज आया फोनों में कि 6 महीने के बच्चे को भी जो है उन्होंने भी कोरोना की लड़ाई जीती है, 6 महीने का जो बच्चा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी ने अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और मानसी मैम, मैं आपके साथ दूसरी ये मीटिंग ज्वाइन अभी की है मैंने मैम, मैं पिछले साल जो है मेरा मास्टर डिग्री जीन से मास्टर डिग्री कंप्लीट की है मैम। मैं रामानंद लाल का लड़का हूँ मैम, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जोनडी गांव से मैम। तो मैं यही बताना चाहूंगा, अभी हमारे गांव में कुछ डेथ हुई है मैम, जिसका कारण ये कोरोना भी हुआ है मैम, और कुछ बताया कि ये 5G जो रेंज टेस्टिंग चली हुई थी इसका कारण भी बताया हुआ है। तो मैं सभी को यही बताना चाहूंगा, इस कोरोना बीमारी को ज्यादा मतलब अपने पे हावी नहीं होने देना। ये नहीं सोचना कि ये बहुत कुछ भयंकर बीमारी है, ऐसा नहीं सोचना है, इसको नॉर्मल लेना है। अपने मन की स्थिति है बनाने की, नॉर्मल है, ज्यादा हमारे ऊपर हैवी नहीं हो सकती है। हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे तो ये जरूरी नहीं है। मेरी फैमिली में मैम 2 मेंबर्स ने अभी टीकाकरण करवाया, वैक्सीन लगवा चुके हैं। मेरा मानना अभी वैक्सीन पे, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट हूँ मैम। अभी मेरा मानना ये है कि मैं अपनी इम्यूनिटी, अपने मॉर्निंग वॉक, रनिंग करके, फिटनेस करके, जिम करके अपनी इम्यूनिटी को अच्छा खा के, फ्रूट्स खा के ऐसे बढ़ाता हूँ मैम। मेरा मानना ये है। अभी मैंने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन लगवानी चाहिए, मैं जरूरत पड़ने पे वो वैक्सीन लगवाऊंगा मैम। मेरे मम्मी ने लगवा ली है, पापा ने लगवा ली है, मैं भी लगवाऊंगा जल्दी। सभी से मेरा अनुरोध है, वैक्सीन जरूर से जरूर लगवाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात बताए। और यूथ के अंदर, खास तौर पर यूथ के अंदर ये जो सेकेंड वेव हमें देखने को मिला, ये खास तौर पे यूथ से हुआ और यूथ से भी स्प्रेड हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी यूथ को भी जागरूक करने की जरूरत है, उनके अंदर ये सेंस लाना है। अभी गवर्नमेंट ने 18 से 44 साल के लिए जितने सारे लोग हैं सबके लिए वैक्सीन खोल दिया है। हालांकि वैक्सीनेशन अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को रजिस्टर करें और जैसे ही आपका स्लॉट आता है बिना झिझक, बिना कोई शंका रखे, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, जो भी अवेलेबल हो रहा है उस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आपको लेना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आप जो एडी ब्रदर्स हमारी हैं, तो पूरा आप इसको प्रचार प्रसार कीजिए। जितने सारे यूथ हैं आपकी फिजिकल एजुकेशन के, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना के साथ, रूटीन मेंटेन करने के साथ, एक्सरसाइज के साथ जरूर वैक्सीनेशन ले। ठीक है? तो हमारे जितने सारी महिला साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको मैं अभी ओपन करती हूँ फ्लोर। आप कोई बोलना चाहें, प्लीज अपना माइक ऑन करके अपना मतामत रखना चाहेंगे तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप भी अब आशा वर्कर हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ प्लीज बताइए, अपना नाम बताइए, कौन सी एरिया है? कविता, रेनू। गुड इवनिंग मैम। हाँ अनु बताइए। हाँ मैम, मैं दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी नवादा से हूँ, आशा वर्कर। मैम मुझे 1.5 साल हो गया कोविड का काम करते करते। बस लोग ये समझते हैं कि हमने कोविड टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होना जरूरी है। तो मैम एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद मैं यही कहूंगी कि बार बार टेस्ट के लिए मत जाओ। एक बार पॉजिटिव आने के बाद आप लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, फिर आप लाइनों में लगते हैं, फिर आप अपनी पॉजिटिविटी और लाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि आप लाइनों में जाओ अपनी और किसी के कांटेक्ट में आओ। हमें पता है कि बाहर वायरस हवा में फैल चुका है, तो इससे अच्छा है कि घर में ही हम अपना प्रोटेक्शन लेना। काफी पेशेंट ऐसे होते हैं तो सुनते नहीं है, बस यही है कि हम नेगेटिव नहीं हुए कि हम क्या करें। तो लोगों को अपना यही ध्यान रखना है कि घर में एक्सरसाइज करें, कि अपनी डाइट अच्छी रखें, विटामिन सी, मल्टीविटामिन ये कंटिन्यू लेते रहें।
जी जी मैम अनु लोग जी। मानते हैं नहीं, लोग कहते हैं कि हम, जी मैम, और बच्चों बहुत का भी अच्छी अपना भी बात ध्यान आपने होगा। रखी। धन्यवाद अनु जी। मनोज जी हमारे साथ अभी जुड़ पाए हैं। मनोज जी आपका स्वागत है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते मनोज जी। सॉरी मैडम, मैं पहले ज्वाइन नहीं कर सका, मीटिंग थी मेरी ना, तो इस कारण से नहीं, मैं सोच रहा था पहले 4 बजे मैं मीटिंग अटेंड करूं। बताइए मनोज जी, सेकेंड वेव कैसे रहा और क्या कैसे आप लोगों ने इसका सामना किया, क्या सोशल मैसेजिंग पहुंचाई और किस हिसाब से मदद किया लोगों का? मैडम मैं बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करता हूं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं गाँव में, तो वहाँ पे भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट किया कि कोविड जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम घर पर रह करके और इससे बचा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग ना करें आप, और जो भी काम है उसको पहले कोशिश प्रायोरिटी ये रखें कि हम गांव लेवल पे या घर पे रह करके ही करें, बाजार में या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर बाय द वे जाना भी पड़ रहा है तो हम मास्क लगा के सैनिटाइजर यूज करके और फिर करें। और जैसे घर में शाम को आए या जब भी आए तो अपने क्लॉथ्स वगैरह जो है वॉश करके अच्छी नहा करके फिर दूसरी चीज़ों को हाथ लगाएं और घर में आए। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। घर में जैसे बच्चे भी हैं, उनको बार बार ये उनके सामने ये खबर लाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोविड से इतने डेथ हो रहे, इतने संक्रमित लोग हो रहे हैं। तो बच्चों को भी यही है कि उनको गेम्स वगैरह है घर पे वो खिलाया जाए, ताकि वो जो उनका फ्री का जो टाइम है वो एक मनोरंजन के रूप में भी यूज हो सके और उनको घर पे थोड़ा लर्न भी करवाएं। जी मैडम। बहुत अच्छी बात मनोज जी, आपने ये जो बोला कि बार बार बाहर से आने के बाद वॉश करे कपड़े वगैरह को और बच्चों से ये रखे। कहीं ना कहीं एंजाइटी अटैक ये आ रहा है। और सेकेंड वेव की शुरुआत में हमने देखा कि जिसको बुखार हुआ या कोरोना पॉजिटिव आ गया, सब लोग हॉस्पिटल पहुंचने लगे और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो गई कि बेड भी नहीं मिली, बहुत ज्यादा मौत उसकी वजह से भी हुई। तो कहीं ना कहीं पैनिक अटैक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बीमारी हुई है और ठीक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शांत मन से धीर रख के बैठ के सोचना चाहिए और उसके तरफ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ में और आमंत्रित करना चाहूंगी, इरम रह गए थे। इरम आप अभी हैं? किरण जी हैं हमारे बीच, आंगनबाड़ी वर्कर किरण जी, आप सुन पा रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? कविता जी है। हाँ बोलिए बोलिए। कविता जी, कोई भी आंगनबाड़ी, बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर जुड़े हैं आज हमारे साथ में। आप सब लोग अनम्यूट करके एक एक करके बोल सकते हैं। जो भी बोलना चाहें उनकी स्वागत है। हम कार्यक्रम के अंत तक आप बोल सकते हैं। निधि आप बोल सकते हो। निधि बोलो। निधि जैन, अनुराधा मिश्रा, जो भी बोलना चाहता है एक बार अनम्यूट करके बोल सकते हैं वो लोग। मैम, इस हमारे जितने भी आपके साथ में ऑनलाइन जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ में, आशा वर्कर्स के साथ में जितने प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें एक चीज नोटिस किया है कि ये सिर्फ खासियत लेडीज में ही होती है। जब भी हम उनके साथ में कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, और ये चीज मैं अभी भी देख भी रही हूँ, कोई किचन में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, लेकिन जुड़ी हुई है। मतलब ये अगर वरदान आप लेडीज को ही दे सकते हो, वो 4 काम कर रही हैं, अपना भी कर रही हैं और साथ में घर वालों का भी कर रही हैं। लेडीज जो है वो खड़ी है और ये चीजें भी ऑनलाइन भी चीजें चल रही हैं। खास तौर पर हमें शायद मल्टीटास्किंग की ज्यादा आदत हो जाती है
क्योंकि बचपन से ही ऐसा सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि महिलाएं अपने आप का ध्यान रखें। जैसे मैम ने बताया, कभी भी ये मत सोचें कि परिवार का मैं कर लूंगी, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगी या उसके बाद मैं अपना चेकअप करवाऊंगी या उसके बाद मैं दवाई लूंगी। ये नहीं है, आपका स्वस्थ रहना उतना ज्यादा जरूरी है। और मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि हम सब जब सारे परिवार बीमार पड़ गए, खाना बनाना, खाना कहाँ से आएगा? इतना ज्यादा 2-3 दिन हमारे लिए, मतलब 1 हफ्ते का जो रिकवरी टाइम है, हम सब बीमार थे, तो इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उस टाइम पता लग रहा था लिटरली कि क्या क्या कौन सी सहायता की जरूरत पड़े। तो मुझे लगता है सेकेंड वेव जो कोविड आया, उसमें ज्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि विटामिन सी की शॉर्ट सप्लाई हो गई, जिंकोविट की शॉर्ट सप्लाई हो गई, जो अजिथ्रोमाइसिन है या डॉक्सीसिलिन है उसकी शॉर्ट सप्लाई हो गई। तो फाबीफ्री की तो बात ही नहीं, वो ब्लैक में बिक रही थी। तो कहीं ना कहीं मेडिसिन सप्लाई, फूड सप्लाई, ये जो चेन है उसको बना के रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दे आर रेडी टू पे, लेकिन उनके पास भी नहीं पहुंच पा रहा था फूड सप्लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिमोट या अपार्टमेंट्स में है, उसकी वजह से। तो ये जो बीच की कड़ी है, ये कड़ी भी अगर हम सूत्रधार बन जाएं तो बहुत बड़ी हेल्प होगी। और जो बात हुई एंजाइटी की, एंग्जियसनेस की, देखिए आफ्टरवर्ड्स भी मेंटल फटीग होता है, सब लोग रिकवर कर रहे हैं, सब में वीकनेस होता है, इसको कैसे सामना करना होगा, इसके बारे में भी हम अगर एक दूसरे से जुड़ के रहें, थोड़ा सिंपैथी, एम्पैथी सब कुछ दिखाएं, चाहे फोन पे भी क्यों ना हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ निहारिका को, सुभा को, वो भी 2 सब बोले और निहारिका वोट ऑफ थैंक्स दे। जी बिल्कुल। बट उससे पहले मैं देख रही हूँ शोभा जी हमारे साथ अब जुड़ पाए हैं। शोभा जी, आप अपने गुड़गांव एरिया का हमें बताना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है सेकेंड वेव में? बहुत अच्छा शोभा जी, आप जुड़ पाए। शोभा जी का आई गेस ऑडियो नहीं ज्वाइन है मैम। चलिए, उनका ऑडियो जब तक ज्वाइन होता है तब तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे फर्स्ट वेव से ही बस ये डर था कि माँ बाप को नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए, तो हम उस डर से बार बार जूझ रहे थे। हर महीने उस चीज़ का हमें डर लगता था। और सेकेंड वेव में अनफॉर्चुनेटली घर में सबको ही कोविड हो गया और उनकी देखभाल करने के लिए मुझे दिल्ली से घर आना पड़ा, लखनऊ वापस। और उनकी देखभाल करते करते फिर मुझे भी कोविड हो गया। और शुरुआत के दिनों में जैसा मैं सबको घर में बोलती थी कि कोई बात नहीं, पेरेंट्स ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, हम लोग तो यंग लोग हैं, वी विल फाइट बैक, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑनेस्टली मैं सबसे अब यही एक्सपीरियंस साझा करती हूँ कि इस चीज़ को लाइटली लेना ही नहीं है। मैं लाइटली ले रही थी फर्स्ट वेव तक, और सेकेंड वेव में मुझे रियलाइज हुआ जब मुझे खुद को हुआ कि नहीं, एक्चुअली हम लाइटली ले ही नहीं सकते। मतलब हमारे जैसे यंग लोगों को भी दिक्कत हो रही है, लाइक हमें वीकनेस हो रही है, हमें एंजाइटी 2-3 दिन के बाद एंजाइटी सिंक इन होने लगती है, क्योंकि आप आइसोलेशन में रह रहे हो, आप लोगों को नहीं देख रहे हो। और किसी दिन तो इतनी एंजाइटी होती थी कि लगता था कि पता नहीं सुबह क्या होगा, आप ठीक होगे कि नहीं होगे, फीवर आपको हाई हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम लोग देख रहे होते हैं। बट ऑनेस्टली आप जैसे सभी लोग बता रहे हैं कि सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़, जानकारी का अभाव मत रखिएगा अपने पास, है ना। और उससे भी ज़रूरी है कि आप जो ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वगैरह आप सभी लोग करते होंगे, पढ़ते होंगे, उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिएगा, है ना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज से जो हमारे पास आ रहे होते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस, इन पे आंख बंद करके हमें यकीन नहीं करना है जब तक हमें कोई पुख्ता जानकारी, कोई जो सोर्स है वो अगर हमें डॉक्टर के द्वारा, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा या हमारी एएनएम बहन के द्वारा अगर आ रही है जानकारी, तो हमें उस पर यकीन करना है और एक्सेस में कुछ नहीं करना है ना। और अपना ध्यान रखना है। और आसपास जितनी लोगों की मदद आप अपनी विसिनिटी में रह के, अपने घर में रह के कर सकते हैं, प्लीज सबकी मदद करिए। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, जितना हम मदद कर पाएंगे उतना अच्छा होगा हमारे समाज के लिए। सुबह आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू निहारिका। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली भी लास्ट ईयर इसकी चपेट पे आ गई थी, पर मैं लकीली मैं एसिम्प्टोमेटिक रही उस टाइम पे। पर
में इस तरह से बरते हैं कि अभी एट प्रेजेंट जो सेकेंड वेव चल रही है वो इतनी खतरनाक है कि हमने ऑक्सीमीटर घर पर लाया हुआ है। हम बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करते हैं, 5-6 घंटे में ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते हैं कि हम कहीं दोबारा तो नहीं पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ हम छूट कर बहुत मुश्किल से उससे बाहर निकले हैं। एंड बहुत रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड के घर में 5 केसेस आए हैं पॉजिटिव, एंड वो थोड़ा रूरल एरिया में रहते हैं, तो उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो वैक्सीनेशन करवाने नहीं जा रहे थे। फिर उन्हें अभी पॉजिटिव हो गया, तो वो इस चीज का बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन था वैक्सीनेट होने का, पर उन्होंने करवाया नहीं। एट प्रेजेंट सिचुएशन उनके घर पे ऐसी है कि उन्होंने खुद ही मेडिसिन स्टार्टिंग में लेना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कोविड की मेडिसिन भी रेगुलेट हो रही हैं। आपको वो खुद से नहीं लेनी है, आपको कंसल्टेशन से, प्रॉपर एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वो मेडिसिन स्टेरॉइड्स वगैरह लेने हैं, क्योंकि उनका भी खामखा अगर कैसा आपका एक जोन है, आपका वायरल किस एक्सटेंट तक जा रहा है बॉडी में, उनका अलग अलग तरीके से मेडिकेशंस हैं, वो आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है जो कोविड वार्ड में है या जो कोविड पेशेंट से डील कर रहा है। इसलिए आपको खुद से ही दवाइयां नहीं लेनी, बाकी एहतियात आप पूरा बरतें, अपने अपने घर में ऑक्सीमीटर रखें, ऑक्सीजन लेवल चेक करें, ताकि जो भी आपका कुछ भी ऐसा आपको लगे कि ऐसा कोई खराबी दिख रही है आपको, तो आप तुरंत उसके लिए बात कर पाए अपने डॉक्टर से। तो आज का वेबिनार बहुत बहुत अच्छा गया आप सबके साथ, ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सॉरी सुबह, मैं आपको बीच में काट रही हूँ, बट अन करने के पहले मैं आप शोभा जी ऑडियो ज्वाइन कर पाए हैं? शोभा जी? हाँ जी, वो शायद ज्वाइन कर पाए हैं। शोभा जी बोलना चाहेंगे? आप बहुत देर से मैसेजेस कर रहे थे शोभा जी, अब आप जुड़ पाए हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक हमारे बीच राजेश कुमारी जी हैं। राजेश कुमारी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बोलना चाहेंगे? हेलो हेलो हेलो, बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैम छवि जी बोल रही थी, मैं अंजू बोल रही थी जर्जर से। हाँ हाँ, तो अंशु मैं जी आप बोलिए। सभी को बोलना चाह रही हूँ कि मैं खुद मेडिकल लाइन में काम करती हूँ, और जो ये सोच रही थी हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि ये 100% वर्क करती है, और ये 1 डोज, ये 2 डोज में लगती है, और 1 डोज से इतना इफेक्ट नहीं आता जितना सेकंड डोज कंप्लीट होने के बाद आता है। तो अगर आप फर्स्ट डोज लगवाने के बाद अगर कोरोना हो जाता है और सेकंड डोज के बीच का 28 डेज का ब्रेक होता है, गैप होता है इसका, तो आप सब लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको भी ले लें। बहुत अच्छी बात अंशु जी, आपने वैक्सीनेशन के बारे में बोला। मैं बिल्कुल आप सबसे आग्रह करूंगी, सब वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीनेशन लेने से एक फायदा एटलीस्ट है, जो फर्टिलिटी है या जो सीवियरनेस है कोरोना की या मौतें हैं कोरोना की, वो रुक जा रही हैं। हालांकि फास्ट वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको कोरोना हो गया तो कोविड हो गया, तो आप पूछ के फिर वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर से आपके पूछ के फिर वैक्सीनेशन सेकंड डोज के लिए लगवाइए, और जरूर लगवाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए। जितनी जल्दी हमारी वैक्सीनेशन होगी उतना जल्दी हम सेफ होंगे, और उतना जल्दी हमारे मन से कोरोना का भय उतरेगा। आप सबसे अनुरोध है, जरूर लगवाएं वैक्सीनेशन। और मैं आपके सो मच। इसी के साथ मुझे लगता है कि हम अपना आज का कार्यक्रम यहीं पे बंद करेंगे, बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम एक छोटी सी रिसर्च कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कुछ क्वेश्चनएयर बनाया है। हम वो आप सब लोगों के बीच में उसको सर्कुलेट करेंगे, और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग उसे भर के हमें वापस भेज दें। आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे भर सकें और हमें भेजें, ताकि हम उस रिसर्च पे काम कर सकें, और हम देखना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो वो हम क्वेश्चनएयर प्रश्न पत्र आपके बीच में सर्कुलेट करेंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसे भर के हमें वापस भेजिएगा। दूसरा ये कि बहुत जल्द हम नए प्रोग्राम्स के साथ में आएंगे कोविड रिलीफ के, तो आप लोग हमारे साथ में इसी तरह जुड़े रहें, और हम आप लोगों का सपोर्ट हर तरीके से चाहेंगे।
तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें हमारी मीटिंग्स में आइएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। हम आज का कार्यक्रम यहीं खत्म कर रहे हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर रिसर्च में पार्टिसिपेट कीजिएगा और हम जल्दी से जल्दी आएंगे आपके पास दोबारा प्रोग्राम लेके। उस टाइम तक हम हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सब स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और परिवार वालों को भी सेफ रखिए, कम्युनिटी को भी सेफ रखिए। धन्यवाद। पूरी एसएट टीम का मैडम धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैडम।